आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। वक्त है मुंसिफ जोहार देखने का। नजर डालेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन। अब की बार कांग्रेस सरकार बनाने का किया इरादा। 1 जनवरी से देश भर में राशन डीलर करेंगे हड़ताल। केंद्र सरकार से नहीं मिल रही मदद। बेरमो को जिला बनाओ मांग को लेकर 22वें दिन भी धरना जारी। आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। बोलेबिरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सिमडेगा में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है आज। इस मौके पर झारखंड के धनबाद जिले में 139वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम बनाया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता आशीष सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज हम सब यहां पर मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी कैसे जीत दर्ज करे, इस पर गुफ्तगू की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें पार करें, ये हमारे इरादे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। 139वां स्थापना दिवस हम लोग धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोग आज मना रहे हैं और हम लोग सभी कार्यकर्ता हम लोग काफ़ी इतना मन तृप्त है कि इसका हम लोग काफ़ी मनमोहक ऐसा हम लोग सभी कार्यकर्ताओं में पूरा उल्लास है कि हम लोग 2024 हम लोग धनबाद लोकसभा फतह करने जा रहे हैं और इतनी खुशी से हम लोग कार्यकर्ताओं में उमंग जोश के साथ हम लोग मना रहे हैं 139वां स्थापना दिवस कि पूरे झारखंड में 14 का 14 सीट महागठबंधन को मिलने जा रही है, इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है और पूरे देश में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन इस बार 400 पार करेगी। आज साहिबगंज में कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला अध्यक्ष बरकतुल्ला खान ने पार्टी का झंडा फहराते हुए कार्यक्रम का आगाज किया। स्थापना दिवस के मौके पर जिला दफ्तर में अध्यक्ष बरकतुल्ला खान और कई कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। गरीब असहाय लोगों के बीच कंबलों का भी वितरण किया गया। वहीं दुमका में भी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेश राम चंद्रवंशी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम किए गए। कांग्रेस नेताओं ने कहा, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारी नेत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे तमाम नेता इस देश के निर्माण में, इस देश को दोबारा से जिंदा करने में लगे हैं, जिसके तहत राहुल गांधी देश को एक धागे में पिरोने के लिए 6000 किलोमीटर की पदयात्रा करने को तैयार हैं। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। झारखंड की उपराजधानी दुमका रानीश्वर प्रखंड में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले रानीश्वर प्रखंड प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बतौर चीफ गेस्ट फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, जिले से भी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और बैठक में सबकी सहमति से फैसला लिया गया कि आगामी 1 जनवरी से यानी 1 जनवरी 2024 से देश भर के सभी डीलर अपनी समस्याओं को और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार डीलरों के हित में कोई भी फैसला नहीं ले रही, जबकि देश भर में डीलर गरीब जनता की सेवा करने का काम करता है। भारत वर्ष में 1 जनवरी 2024 से राशन बंद जो होने जा रहा है उसको लेकर के है और इसी संदर्भ में हम जिले के सभी प्रखंडों का दौरा करते हुए आज रानेश्वर भी आए हैं। हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ
5,38,000 राशन की दुकानें 1 जनवरी 2024 से बंद होने जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है कि भारत सरकार ने 11,80,000 करोड़ रुपये का आवंटन करते हुए 5 साल के लिए इस योजना में वृद्धि की, गरीबों को मुफ्त अनाज देने का घोषणा किया। लेकिन इस एनएफएसए को चलाने वाले जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं, उनके बारे में किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की कि उनको क्या मानदेय मिलना चाहिए या उनके कमीशन में वृद्धि होनी चाहिए। इस संबंध में किसी भी तरह की बात। नववर्ष के पहले दिन बाबा मंदिर देवघर में दर्शन के लिए अकीदतमंदों की संख्या बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे, जिसको लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। देवघर के डीसी विशाल सागर, एसडीओ दीपांकर चौधरी और विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ रूट लाइन का जायजा लिया गया। इसके बाद मंदिर का भी जायजा लिया गया, जहां पर रूट लाइन के होल्डिंग पॉइंट है और बीएड कॉलेज से लेकर तिवारी चौक और शिवराम झा चौक से लेकर क्यू कॉम्प्लेक्स और मंदिर तक का सही से जायजा लिया गया, ताकि अकीदतमंदों को किसी भी तरह की कोई परेशानी यहां पर ना झेलनी पड़े। ट्रेडिशन रहा है कि बाबा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और इस बार भी, क्योंकि अभी हम लोग पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि मंदिर में अत्यधिक भीड़ है श्रद्धालुओं की, और उसी के अनुसार ये हमारा अनुमान है कि 1 जनवरी को भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहेंगे बाबा के मंदिर में। हम लोगों की तरफ से पूरा ये प्रयास है कि हम लोग श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा दें और उनको सुरक्षित हम लोग दर्शन करवाएंगे। साथ साथ में आज हम लोग अपनी टीम के साथ में यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं और इंश्योर करवा रहे हैं कि जो हमारा शीघ्र दर्शन का काउंटर है वो सुचारू रूप से चलता रहे और श्रद्धालु आएँ, कूपन लें शीघ्र दर्शन का, वो अच्छे से दर्शन कर सकें। स्पाइरल की व्यवस्था हमारी मुस्तैद रहे। कुछ और अगर हम लोग को एडिशनल स्पाइरल लगाने की आवश्यकता है तो उसको अच्छे से करवा रहे हैं। लाइट की, पानी की, शौचालय की व्यवस्था अच्छी बनी रहे और साथ साथ में जो नॉन शीघ्र दर्शन वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी स्पाइरल की व्यवस्था बनाएं अच्छे से, वो लोग भी लाइन में कतारबद्ध होते हुए आए बाबा मंदिर में और फिर बाबा के दर्शन। बेरमो जिला बनाव मांग को लेकर अब 22वें दिन भी धरना जारी रहा। मालूम रहे कि तेनुघाट स्थित अनुमंडल दफ्तर के नजदीक बेरमो जिला बनाव संघर्ष समिति के बैनर तले समिति के संयोजक संतोष नायक ने वहां पर धरना दे रखा है। धरना स्थल पर पूर्व मुखिया सीमा देवी ने भी अपने समर्थकों के साथ वहां पर आकर के समर्थन दे दिया। सीमा देवी ने बताया कि अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में जो जिले की मांग की जा रही है वह बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया कि अगर बेरमो को जिला बनाया जाता है तो हमारे गरीब, किसान, मजदूर, विकलांग, असहाय लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, जबकि 1-2 ब्लॉक को छोड़कर सभी ब्लॉक्स के लिए आसानी पैदा होगी। लोग जल्दी ही अपने ज़िले दफ्तरों में जाकर आसानी से अपना काम करवा सकेंगे और वक्त पर अपने घर भी पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार या प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो आने वाले वक्त में आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। जोहार बेरमा, जय बेरमा। हम लोग जिला बनाव संघर्ष समिति के आज 22वां दिन में हम लोग सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि हम लोग 111 आदमी हैं वहाँ तक, जबकि सरकार को लेकर के हमने अपना आवेदन दिया और हमने जिला बनाने के लिए उनको निवेदन किए, लेकिन आज सरकार हमारी बातों को अनदेखा कर रही है जो कि सारा आहर्ताएँ हमारा बेरमो पूरा कर चुकी है। आज सरकार छोटी छोटी जिला बना करके अपना योगदान दिखाए और उन्होंने अपना बहबही लुटा कि हमने जिला बना करके हमने पूरा झारखंड वासियों को हम लोग एक नज़र से देखते हैं करके, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि आज एक नज़र से देख रहे हैं हमारे बेरमो में सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। और सरकार को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग 30 दिन होगा, हमारा 5 जनवरी 2024 को हम लोग एक महाजुटान काफी किए हैं और उस दिन हम लोगों ने निर्णय लेंगे, फिर से हम दोबारा फिर झारखंड सरकार को हम लोग जगाने के काम करेंगे। जोहार बेरमा, जय बेरमा। बोकारो जिले के तूपकाढ़ी में इलीगल तौर पर चलाई जा रही अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए बोकारो की आबकारी टीम ने 10 लाख रुपए की कीमत से ज्यादा की नकली शराब और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान के साथ साथ फैक्ट्री के इस्तेमाल में आने वाले सामानों को भी जब्त कर लिया है। यह फैक्ट्री तूपकाढ़ी रहने वाले सुरेंद्र अग्रवाल के घर में चलाई जा रही थी।
छापेमारी के वक्त सुरेंद्र अग्रवाल वहां से फरार हो गया, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले एक कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब की इस फैक्ट्री में कई नामी गिरामी ब्रांडों के नाम पर नकली शराब की पेटियां भी वहां पर बरामद की गई है। आपको बता दें, नकली ब्रांड की पेटियां यहां पर बनाई जाती थी और उसे किसी तरीके से मार्केट में खपाने की कोशिश की जाती थी। जमशेदपुर के पोटका में दिन दहाड़े कैश वैन से 14.5 लाख रुपए से भरा बक्सा गायब हो गया है। इस मामले में ग्रामीण एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। आपको बताते चलें, पोटका थाना इलाके के बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के सामने से दिन दहाड़े कैश वैन से 14,50,000 रुपए से भरा बक्सा हैरान भरे तरीके से गायब हो गया है। गायब होने का मामला अब सामने आ चुका है। पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद मामले की जांच पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। वहीं कैश वैन के चालक, 2 बंदूकधारी, सुरक्षा गार्ड, कैशियर समेत बाकी लोगों से पोटका थाने की पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कि जो SIS सिक्योरिटी कंपनी थी, उसके वैन के द्वारा जैसे कैश पहुंचाया जाता था, तो उसमें कुछ कमी पाई गई, जिसको लेकर के मामला दर्ज कराया गया है थाने में। उसी से संबंधित जांच पड़ताल चल रही है और आशा करते हैं जल्दी उद्भेदन करने में सक्षम होंगे। सर, कितना लाख रुपया का मामला आ रहा है सर? मोर देन 10 लाख एग्जैक्टली अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हो सकता है कि अधिक अमाउंट भी हो। पहला दृष्टा में सर क्या लग रही है आप लोगों को? प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक आंतरिक ही इन लोगों के द्वारा की गई गड़बड़ी है, पर एग्जैक्टली उसमें क्या किया गया, किसके द्वारा, उसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही आप लोग को कुछ निष्कर्ष के रूप में दे पाएंगे। उसमें एक खबर सिमडेगा से है। कोलेबिरा पुलिस ने PLFI के 2 उग्रवादियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार सहित और भी कई सामान बरामद किया गया। एसपी सौरभ ने बताया कि 23 नवंबर को PLFI उग्रवादियों ने लेवी नहीं देने की बात कहते हुए कोलेबिरा मनोहरपुर सड़क निर्माण कार्य में लगे एक पोकलैंड मशीन को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इधर एसपी ने बताया कि PLFI उग्रवादी इलाके के व्यवसायी ठेकेदार लोगों को कॉल करके रंगदारी की मांग कर रहे थे। खबर मिली थी, फिर कार्रवाई की गई। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। द्वारा कुछ दिनों पहले कोलेबिरा थाना अंतर्गत एक पोकलैंड मशीन को जलाया गया था, जिसमें लगातार हम लोग छापामारी और कार्रवाई कर रहे थे। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और CI बानो जो है, उनके द्वारा बराबर छापामारी और थाना प्रभारी कोलेबिरा द्वारा भी कार्रवाई की जा रही थी। इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति का नाम सुरेंद्र यादव है, जिसका वास्तविक नाम श्रवण गोप है, और दूसरा देवलाल सिंह उर्फ देव कुमार सिंह। इन लोगों के पास से 7.65 mm का पिस्टल एक बरामद हुआ, जिंदा राउंड 2, 1.315 बोर का देसी कट्टा, 3 जिंदा राउंड, PLFI का पर्चा और अन्य जो मोबाइल चीज़ें जो है वो बरामद हुई है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। श्रवण गोप जो है इसी वर्ष जेल से बाहर निकला और देवलाल सिंह करीब 1 साल पहले जो है जेल से बाहर निकला था। तो अभी हम लोग इन पे कार्रवाई की, आगे कांड का अनुसंधान कर रहे हैं ताकि और भी लोग अगर इसमें संलिप्त हैं। विनिबस तृणमूल वर्कर्स यूनियन रुंझुन मार्ट कोलकाता की बेहतरीन पहल देखने को सामने आई है। स्कूल जाने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए अब कार्ड जारी करते हुए 106 बस रूट में किराया 50% कम कर दिया जाएगा, जो 1 जनवरी से लागू होगा। मुंसिफ टीवी से यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट बापी हलदार ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। स्कूल का ड्रेस में होना चाहिए सुबह 9:30 बजे से 10:30 तक, फिर छुट्टी का टाइम है 5:30 बजे तक। ये बच्चे के लिए एक कार्ड हमने बनाया था दीदी को प्रेरणा के लेके। दीदी जो स्टूडेंट कार्ड कर रहा था, अभी भविष्य के लिए दीदी जो किया है, स्टूडेंट को लोन देता है, 10 लाख का लोन दे रहा है। हम सोचे जो बच्चा यहाँ से बस से हर रोज़ गुजरता है, यहाँ से स्कूल जाता है, उसके लिए हम भी एक कार्ड बनाया है जो 50% पैसा दे के जा सकेगा। बच्चा आता है, उसको जेब में पैसा नहीं रहता है, इसीलिए हम सोचा है पैसा का क्या ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल का दीदी है, दीदी जो हमको दायित्व दे दिया है यहाँ का, तृणमूल का वाइस प्रेसिडेंट किया है,
वो दायित्व लेके हम लोग भी ऐसे काम किया है स्कूल का ड्रेस। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन, अब की बार कांग्रेस सरकार बनाने का किया इरादा। एक जनवरी से देश भर में राशन डीलर करेंगे हड़ताल, केंद्र सरकार से नहीं मिल रही मदद। बेरमो को जिला बनाओ मांग को लेकर 22वें दिन भी धरना जारी, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। कोलेबिरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सिमडेगा में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।